दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आपको जल प्रतिबिंब से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में उस चीज को आसानी से क्लियर करेंगे कि देखते ही आप 30 सेकंड के अंदर में अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है, जल प्रतिबिंब एक रीजनिंग का चैप्टर है, इस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप 30 सेकंड के अंदर में उसको हल कर दीजिएगा। आप सभी को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी में 30 नंबर का रीजनिंग है। अगर 30 नंबर रीजनिंग कंप्लीट करके जाते हैं तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको अच्छे से और आसानी से चीज़ समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए मेरे क्लास में, इस वीडियो में देख लीजिए, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि जल प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। ठीक है, जल प्रतिबिंब है। अगर और भी रीजनिंग के सारे चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो हर एक वीडियो को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, जाके देख लीजिए। जल प्रतिबिंब से पहले आप दर्पण प्रतिबिंब आप जाकर देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पर उसका लिंक उस पर मतलब वीडियो डाला गया है, जाके देख लीजिए। फिलहाल देखिए, जल प्रतिबिंब से कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए आसानी से समझते हैं और जल्दी ही इसको हल करते हैं। देखिए, इसको देखने से पहले जल प्रतिबिंब का प्रश्न हल करने से पहले थोड़ा सा आपको बस 2 मिनट आपको देखना है। ठीक है, देखना क्या, देखिए जल प्रतिबिंब कैसे बनता है कल बताए थे आपको। दर्पण प्रतिबिंब उसको जाके क्लास में अगर नहीं देखे तो पिछले वाला वीडियो में जाके देख लीजिए, आपको सुबह का वीडियो है, देख लीजिए। आपको बताएं कि आप कहीं जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, ठीक है, और नदी के किनारे खड़ा होकर अगर देखते हैं, कभी गए होंगे नदी किनारे, तो जैसे इस पे ताकते हैं आपका सर है जो देखते नदी के उल्टा साइड में दिखाई देता है। ठीक है, आपका सर है ऊपर, ठीक है, लेकिन नदी में देखेंगे तो नीचे दिखाई देता है। ठीक है, जल प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, और पैर है जो ऊपर की ओर दिखाई देता है, ऐसे मतलब सटा हुआ नीचे जमीन में दिखाई देता है, होता है ना। यानी कि कहने का मतलब कि जल प्रतिबिंब में, जैसे दर्पण प्रतिबिंब में क्या था कि बाएं साइड का जो भी प्रतिबिंब बन रहा था वो दाएं साइड बन जा रहा था, लेकिन जल प्रतिबिंब में यहाँ होने वाला क्या है कि जो ऊपर का साइज है, ठीक है, आपका सर ऊपर रहता है लेकिन पानी में देखते तो सर आपका कहाँ रहता है, नीचे रहता है ना। तो यहाँ पर जल प्रतिबिंब में आपका यही होने वाला है कि जो ऊपर का साइज है वो नीचे दिखाई देगा और नीचे का साइज ऊपर दिखाई देगा। यानी कि कहने का मतलब आसान भाषा में समझिए। बाय द वे, यहाँ पर एक लाइन अगर है, ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ बी है, ध्यान से समझिएगा। ए यहाँ है, अगर यहाँ बी है, तो अगर इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसके नीचे दर्पण रखा रहेगा, यहाँ नीचे दर्पण रखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे दर्पण रखेगा तो ऐसे लाइन बनेगा, लेकिन ऊपर ए था तो अब ऊपर बी हो जाएगा और नीचे ए हो जाएगा। इस तरह से आपका जल प्रतिबिंब इस रेखा का बनेगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको बता दें कि जल प्रतिबिंब में ऊपर का इमेज होता है जो नीचे चला जाता है और नीचे का इमेज ऊपर चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले देख लीजिए, इसमें ये देखिए ए का जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। देखिए ए है तो ए का ऊपर वाला जो राउंड शेप है जो नीचे आ गया, इसको ऐसा करके बस पलट दीजिए। ए है ना, ए को ऐसा करके पलट दीजिए। दर्पण प्रतिबिंब में क्या समझाते हैं कि इस बाएं साइड को दाएं साइड कीजिए, दाएं साइड को बाएं साइड कीजिए। लेकिन यहाँ पर जल प्रतिबिंब में आपको क्या बता रहे हैं, वाटर इमेज चैप्टर है, इसमें आपको नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे करना है। बस आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हुआ है ना। बी में भी देखिए सेम, ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर करिएगा तो सेम बनेगा इसका जो इमेज है। वही सी में सी का भी इमेज सेम बनेगा, डी का भी इमेज सेम बनेगा और ई का भी इमेज सेम बनेगा। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको ऊपर से नीचे पलटिए या नीचे से ऊपर पलटिए, उसका इमेज सेम बनता है, समझ गए। तो ऐसा ही बी, सी और डी और ई है। लेकिन एफ में देखिए, एफ को जैसा ही ऐसा करके पलटे हैं नीचे, ठीक है, ऐसे अगर है तो ऐसे पलटेंगे। देखिए अगर मेरा हाथ का ही अगर प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है, जल प्रतिबिंब, तो ऐसे अंगूठा ऊपर है ना, तो हम क्या बोले कि इसको नीचे ऐसे पलट देंगे, ऐसे। ठीक है, तो देखिए ऐसे पलटे तो अंगूठा नीचे हो गया और ये जो कानी उंगली ऊपर हो गया, सारा चीज बदलना। ऐसा करेंगे तो ऊपर से नीचे हो गया ना, ये चीज हो रहा है। ठीक है, एफ में हो गया, जी में भी सेम ऐसे हो गया। देखिए जी का इमेज देख लीजिए कैसे बनेगा, एच का सेम बनेगा, आई का सेम बनेगा, जे का देखिए पलट गया ना, जो राउंड वाला शेप था नीचे था तो ऊपर चला गया, लेकिन इधर से घूम गया। के का भी सेम एल में भी देख लीजिए, आप खुद से माइंड में देखिए ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एल का ये जो नीचे जो यहाँ पर साइड में गिरा हुआ था, ये ऊपर ऐसे पलटेंगे ऊपर तो ऊपर चला जाएगा, टी के आकार का जो है इधर बनेगा। एम भी उल्टा हो जाएगा, एन भी उल्टा हो जाएगा, ऊपर का नीचे। ओ पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। पी का देखिए तो पी है तो पी को नीचे अगर पलटेंगे तो ये जो राउंड वाला शेप है वो नीचे आ जाएगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरह से ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है आपका जल प्रतिबिंब में। 1 2 3 4 5 में भी देख लीजिए उसी तरह से होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 का देखिए नीचे पलटा,
नीचे पलटा, ये जो नीचे वाला साइड था ये ऊपर चला गया, इधर इधर घुमा हुआ था वो नीचे आ गया, है ना। 2 में भी उसी तरह से, 3 में भी उसी तरह से। समझ में आ रहा होगा। बस इतना चीज को समझ लीजिए कि कैसे प्रतिबिंब बना है। बाकी आपका जब भी क्वेश्चन देगा आप 30 सेकंड के अंदर हल कर दीजिएगा। गलती नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। इस पे आधारित जो रेलवे ग्रुप डी में पीछे जो प्रश्न पूछे गए हैं, 2 या 3 या 4 या 5 प्रश्न आपको बोर्ड पे बताते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ध्यान दीजिए। देखिए लाइट दिख रहा होगा ना, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न दिया हुआ है, इसका जो है इस प्रश्न का आपको उत्तर इधर बताना है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब कैसा होगा, कैसा बनेगा। हम क्या बोले कि ऊपर के नीचे कर रहे हैं ना, बाएं का दाएं मत कर दीजिएगा, वो दर्पण प्रतिबिंब में होता है, ठीक है। यहां पर आप जल प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं, जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये गोल है तो गोल है, तो गोल ये राउंड है ना, तो राउंड को पलटिएगा तो नीचे के ऊपर है, ऊपर के नीचे करिएगा तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, अंतर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ गोल जैस के पास था, गोल जैस के पास हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा राउंड नहीं बना पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब देखिए ऐसे करके नीचे पलटेंगे तो क्या ये तीर का सिंबल उल्टा हो जाएगा। सोच के देखिए, उल्टा नहीं होगा। अगर इसको पलटेंगे तो तीर है, तो ये तीर का जो ऊपर वाला भाग है ना तो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला भाग ऊपर आ जाएगा, और दोनों भाग सेम है तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए सेम ऐसे के ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे के ऐसे ही हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए बीच में कटा, ये गोल ऊपर था ना, ये वाला गोल ऊपर था ना, तो ये वाला इसको अगर पलटे हैं तो ये नीचे आ जाएगा ना, जो खाली वाला गोल था वो नीचे आ गया। समझ में आ रहा है। और ये जो नीचे का साइज है ऊपर चला जाएगा, ये जो यहाँ चतुर्भुज है दोनों, ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। इसका शेप सेम रहेगा, ये ऐसे है, ऐसे है, देखिए ऐसे ऐसे है, तो ये वाला ऊपर चला गया ऐसे, तो यहाँ पर इसको कलर कर दिए, समझ गया, कलर हो गया। ये भी ऊपर चला जाएगा, ये जो वर्ग है ये भी ऊपर चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, आसान से समझ में आया कि नहीं आया। बस आपको इतना ही करके चलना है, आपका ये बन गया। इसका 4 ऑप्शन रहेगा, अच्छे से देख के ध्यान से ट्रिक लगा दीजिएगा, बस मुफ्त का 1 नंबर या 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर कभी भी जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन पूछता ही है, पूछता है, हर एक सेट में पूछ लेता है, किसी सेट में नहीं भी पूछता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये आपका आकृति के ऊपर हो गया, चित्र के ऊपर हो गया, लेकिन आपको ABCD और 1 2 पे ज्यादा रहता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे बताते हैं, 1 2 और ABCD पे कैसे क्वेश्चन देगा आपको। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आप चुटकियों में बना दीजिएगा, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना आप चुटकियों में बना दीजिएगा। देखिए अगर बाय द वे बॉस लिखा हुआ है, BOOS लिखा हुआ है, दिख रहा है, लाइट से दिक्कत होगा, कॉपरेट कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बॉस लिखा हुआ है तो बॉस के नीचे यहाँ दर्पण रख देगा, दर्पण अगर रहेगा, सॉरी दर्पण करें, यहाँ पर जल प्रतिबिंब कभी बनेगा तो ऊपर नीचे बनेगा, तो यहाँ पर समझिए कि एक तरह से नीचे जल है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये वाला जो भाग है इसका यहाँ पर सेट करेगा, लेकिन ये वाला भाग ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। बार बार आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो अगर दर्पण प्रतिबिंब पढ़े नहीं है तो जाके मेरे चैनल पर वीडियो है उसको देख के पढ़ लीजिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिलहाल अगर आ रहा है तो देखिए, जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी देखेंगे। देखिए ये से तो ये से नीचे क्यों आएगा, तो नीचे की ओर आएगा तो देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। ये वाला भाग है तो यहाँ से गिरेगा तो इस पे आ जाएगा। ओ का कोई चेंजिंग होगा, ओ का कोई चेंजिंग नहीं होगा, ओ का कोई चेंज, लेकिन बी का चेंजिंग होगा, बी भी सेम ही हो जाएगा, ऐसे पलटेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। समझे, ये बॉस आपका बन गया। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसी का जल प्रतिबिंब का अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 425 है, ठीक है। इसके नीचे अगर जल प्रतिबिंब बनाना है तो इसको देखिए ऐसा करेंगे, ठीक है। 5 को उल्टा करिए, 5 को उल्टा करिएगा, ये वाला चीज यहाँ पर रहेगा, इस तरह से 5 बनेगा ना शेप, ठीक है। ये 2 नीचे नीचे की ओर नीचे की आएगा, यहाँ पर देखिए 2 का कैसा है, यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ इस तरह से बनेगा, इस तरह से 2 कैसे बना, समझ में आ गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो इसको ऊपर से देख लीजिए कैसा लिखा हुआ, ठीक है। 4 देखिए कैसे बना, 4 ऐसे बना है ना, तो सेम ऐसे 4 के नीचे से बना देंगे। खुद से सोचना है, ठीक है, चीजों को ऊपर का नीचे और नीचे के ऊपर करके इसको समझना है, और बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। इस तरह से आप करते हैं तो आपका समझिए कि 1 नंबर पक्का है। समझ गया, समझ में आया कि नहीं आया। आप अच्छे से वीडियो को अगर देखें तो कमेंट कीजिए कितना समझ में आया, नहीं आया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आया वो लोग भी कमेंट करेंगे, जिनको समझ में आया वो लोग भी कमेंट करेंगे, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब नहीं देखे तो जाके मेरे वीडियो पे डाला हुआ है, और रीजनिंग के सारे चैप्टर
जो आप जानना चाहते हैं, जो आपका कमजोर है, जाके देखिए, हमने सब में ट्रिक से बताया है, आपको आसानी से बस 5 से 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।